यहाँ एक सादी सी मिसाल दिया करता हूँ। किसी जमाने में चक्की से आटा पीसते थे और आज वो दौर नहीं रहा। चक्की के दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन व जामद और ऊपर वाला मुतहर्रिक। दरमियान में खाली जगह होती है जहाँ किल्ली लगी हुई होती है और उसमें दाने डालते हैं। हमारे इलाके में उसे गाला कहते हैं और फिर चक्की को घुमाते हैं तो जो दाने उन पत्थरों के नीचे आ जाते हैं वो पिस जाते हैं और जो किल्ली के साथ जुड़ जाते हैं वो बच जाते हैं। रब कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से जुड़ के रहे। तो खसारे से बचना चाहो तो हुजूर के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करना होगी। दुनिया के ऊपर कितने लोग आए और चले गए, खसारे से अपने आप को बचा ना पाए, लेकिन जो भी मेरे हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए वो खसारे से बच गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे उस दौर के खाकान का नाम क्या था? शायद इस भरे मजमे में कोई मुश्किल से चंद लोग होंगे जो खाकान का नाम बता सके। अच्छा, मैं पूछता हूं जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस दौर के कैसर का नाम क्या था? तो शायद थोड़े लोग होंगे जो कैसर का नाम बता सके। अच्छा, मैं ये पूछता हूं जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस जमाने के किसरा का नाम क्या था? तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो उस जमाने के किसरा का नाम बता सकें। उस दौर के कैसर का नाम, उस दौर के किसरा का नाम, उस दौर के खाकान का नाम, ये उस जमाने के बड़े लोग थे। लेकिन आज इस भरे मजमे में जो हजारों अफराद पर मुश्तमिल है, शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हो वो लोग जो उस दौर के कैसर का, उस दौर के किसरा का और उस दौर के खाकान का नाम बता सके। और अगर मैं इस मजमे में सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा। फिर बचा कौन जो मेरे रसूल के दामन से लिपट गया? इकबाल, ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी का दवाम, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो बचा वो जो मेरे महबूब के दामन से लिपट गया। रब कहता है अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। मैं अभी गुजरांवाला से लाहौर आया हूं तो रावी के उस पार जहांगीर का मकबरा है, तो वहां दिन को चले जाएं या शाम को चले जाएं, वहां हसरतें बरसती दिखाई देती हैं। हुकूमत ने वहां पार्क बना दिया जिसके दम से छुट्टी के दिन कुछ रौनक हो जाती है, लेकिन जो मकबरे का खास अहाता है वहां जानवरों की बीटें आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ताश खेलने वाली टोलियां मिलेंगी। ये वो लोग थे जो इस धरती का नमक समझे जाते थे और जिनके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। बिल्कुल बादशाह के साथ उसकी महबूब बीवी मलिका नूर जहां का मकबरा है। बादशाह जब तख्त पे बैठता था तो पीछे पर्दा होता और वो पर्दे के पीछे बैठती। बादशाह का कोई फैसला उसे पसंद न होता तो पीछे से कमर ठोंकती। बादशाह फैसला तब्दील कर देता। जिसके इशारा अबरू से हिंदुस्तान के फैसले होते, आज उसकी कब्र पर भी अंधेरा है और वहां जुल्मतें। उनकी अपनी बेटी ज़ेबुन निसा जो अपने बाप से मख्फी शायरी करती रही है और दीवाने मख्फी के नाम से उसका दीवान भी मौजूद है, उसकी अपनी लोहे मजार पे उसका शेर लिखा है, बर मजारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चिराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना किसी बुलबुल ने गीत गाने हैं और ना किसी परवाने ने पर जलाने हैं। ये मैं रावी के उस पार की कहानी सुना रहा हूं। ये है जिन्होंने जिन लोगों को खसारे ने पीस के रख दिया। और आओ रावी का पुल पार कर जाओ, एक लोहे मजार इधर भी है, वहां तो लिखा है बर मजारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। और जो लोहे मजार रावी के इस पार है वहां लिखा है गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। फिर खसारे से बचा कौन जो मोहम्मद अरबी के दामन से लिपट। तो कहा अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। कसम है महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। दूसरी बात,
वो ये है कि आमाल सालिहा हमारे अहनाफ के नजदीक ईमान मुजर्रद तस्दीक कल्बिया का नाम है। आमाल नफ्स से ईमान में दाखिल तो नहीं है, लेकिन ईमान अगर दावा है तो अमल उसकी दलील है। ईमान अगर दरख्त है तो अमल उसका फल है। हमें कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर ईमान के बाद अच्छे आमाल करने की तरगीब दी गई है। साहिबो, हमारा अलमिया ये है कि हम अमल गुरेज हो गए। हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हम मुसलमान हैं। उसके बाद इस्लाम लाने के बाद हमारा अगला वजीफा क्या होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। इस्लाम तो दाखिले का नाम है। एक शख्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिल हो जाता है तो क्या बस दाखिला ले लेना उसके लिए काफी होगा, या वो बाकायदा क्लास अटेंड करेगा, असबाक याद करेगा, फिर इम्तिहान की तैयारी करेगा। सिर्फ मुसलमान हो गए, उसके बाद हम भूल गए कि हमारा अगला मरहला क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं। चुमी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को जानता हूं। तो जब हमने कलिमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी के दायरे में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। अब हम हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर कहते जाएंगे वो हम मानते चले जाएंगे। लेकिन हमने बहाने तराश लिए अमल गुरेजी के। आज 10 आदमी इकट्ठे बैठते हैं, 5 लोग जमा होते हैं तो कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और बाकी भी इस बात में सर हिलाते हैं जिस तरह बड़ी फलसफे की बात कह दी हो। जी जी वाह, हाँ ठीक है, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं कि ये वो शख्स कह रहे हैं दीन पे चलना मुश्किल है जो मस्जिद में आता है तो बाहर पहरेदार खड़ा है, इसको जरा ना पहुंचे। अंदर मौसम के मुताबिक गर्म और ठंडा पानी दस्तयाब। फिर जब वो अंदर गया तो अंदर मखमली कालीन बिछे हुए हैं ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म माहौल दस्तयाब है। जो मखमली कालीनों पर और मुसल्लों पे सजदा करता है और ठंडे और गर्म माहौल में मौसम की मुताबिकत में राहत पाता है, वो कितने नखरे से कहता है आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं साहिब, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि दीन पे मुश्किल है, और हम खामखा कह रहे जी आजकल बड़ा औखा हो गया दीन पे चलना। मियां उसने तो नहीं कहा जिसके पांव में रस्सी डाल करके मक्के के बाजारों में घसीटा गया और लोहे की कंगियों से बदन छेदे गए, तपती हुई रेत पे लटाया गया, कोयलों के ऊपर रखा गया, बदन पे पीठ पे कोड़े मारे गए, लेकिन बिलाल की जुबान से अहद अहद के नगमे से उमैया बिलाल हबशी की पीठ पे कोड़े मारता है और हजरत बिलाल आगे से मुस्कुराती। किसी ने रोक के कहा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा जालिम आका तुम्हें कोड़े मारता है और तुम आगे से मुस्कुराते हो, बात समझ में नहीं आई। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया, जरा मैं आपकी इस पे तवज्जो चाहूंगा। बिलाल हबशी ने कहा कि तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम मट्टी का बर्तन खरीदने जाओ, मट्टी का प्याला भी खरीदने जाओ, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम मट्टी का प्याला खरीदो तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है। मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल की आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दावा किया है तो मोहब्बत ये नहीं है कि हम जुबान से कह दें कि हम मुहिब हैं, बल्कि मोहब्बत जो है वो इम्तिहान मांगती है। मोहब्बत हो तो फिर करबलाएं सजती हैं, मोहब्बत हो तो फिर पा बजोला किया जाता है, मोहब्बत हो तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी खड़े होके या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर के नारे लगाए जाते हैं। तो मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि अब इम्तिहान दो। हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। तो जब मोहब्बत का दावा किया है तो उसके तकाजे निभाने पड़ेंगे। हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि हम अच्छे आमाल का जखीरा जमा करें।
तीसरी बात जो इरशाद फरमाई, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत। हक से मुराद क्या है? इमाम कुर्तबी ने यहां 3 कौल बयान किए हैं। हक से मुराद इस्लाम है, हक से मुराद तौहीद है और हक से मुराद कुरान है। यानी अगर इस्लाम लाए हो तो पहली बात यह है कि ईमान लाने के बाद तुम्हारा वजीफा अमल इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम दूर से पहचाने जाओ कि तुम हुजूर के गुलाम हो। ये ना हो कि लोग पूछें तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट पेश करो, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, साहब ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें और तुम्हें बताना पड़े कि ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। और ये तुम्हारी पहचान कब्र में भी होनी चाहिए और ये तुम्हारी पहचान हशर में भी होनी चाहिए। जब तुम लहद में जाओ तो मुनकर नकीर भी पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम आ गया, और जब लहद से निकलो हशर में भी पहचाने जाओ ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम आ गया। अपनी वज़ाकता और अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बताओ कि दूर से पता चले कि हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो हमने अपने अंदाज़े जिंदगी को हुजूर के तरीक़ा हयात के मुताबिक बनाना है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, हक के दामन को थामना। आज हमारा तर्ज अमल और रवैया ये हो गया कि हमें क्या लगे, और इसने मुआशरत को चाट के रख लिया है। ये तर्ज जिंदगी और ये रवैया, हर बंदा कहता है जी सानू की लगे, हमें क्या लगे, हमें क्यों नहीं लगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब लोग कश्ती में बैठ जाते हैं और हर बंदा अपनी अपनी जगह घेर लेता है और उस अपनी जगह का